आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है स्वर्गीय ज्ञान कौन सा है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे याकूब 3 का 13वीं आयत से, तुम में ज्ञानवान समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छा चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, वरन संसारिक है जो घमंड करवाता है। हालेलुया। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार और कोमल और मर्दभाव और दया और अच्छे फल से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिताबा, मेरे खुदा ने यीशु, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता बातें कर। आज का वचन प्रभु हर के जीवन 100 गुना फलाए प्रभु। जो भी आपके बेटे बेटी सुने पिता, उनके जीवन प्रभु तेरा ज्ञान प्रभु भरने पाए। इस वचन के दौरान उनके अंदर तेरा ज्ञान जाए प्रभु जी, और इस वचन के अनुसार चलने पाए, दौड़ने पाए, तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता, और आपके राज्य की वारिस बने पिता। जितने सुने उनको तो आशीष कर पिता, 100 गुना फलाए मेरे पिता, और फलवंत होकर तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद सभी तरह आत्मा सौंपता हूँ, मैं अपना आत्मा सौंपता, मेरे मुख से बोले मदद सहायता कर पवित्र आत्मा जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो याकूब 3 का 13वां से हमने पढ़ा कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती हैं। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया। मेरी अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है। याकूब जो लिखता है प्रभु यीशु मसीह का वचन पर लिखता है कि ज्ञानवर समझदार कौन है, वही जो अपने चाल चलन में अच्छी नम्रता के साथ अपने जीवन में अपनी उन्नति को प्रकट करता है, अपने जीवन में परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करता है, अपने जीवन में भलाई को प्रकट करता है। वही व्यक्ति क्या है, परमेश्वर के योग्य है और उसकी उन्नति होती है। लेकिन पर यदि तुम्हें अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आपके पास प्रभु यीशु मसीह का वचन पहुंच चुका है और आपको कहता है कि आप घमंड ना करें, आप व्यभिचार ना करें, आप चोरी ना करें, आप झगड़ा ना करें, आप विरोध ना करें, आपको ये बातें बोल रहा वचन आप सुनकर भी अनसुना करते हुए अपने मन में कड़वी डाह रखते हो, विरोध करते हो, सत्य के विरोध में घमंड करते हो, झूठ बोलते हो, तो प्रभु कहता है कि ऐसा कभी ना करें। क्योंकि ये ज्ञान क्या होता है, जो घमंड करवाता है, बुरा करवाता है, व्यभिचार करवाता है, झूठ बोलवाता है, वो ज्ञान कहाँ से आता है, नीचे का ज्ञान है। वो कौन सा ज्ञान है, जो नीचे के ज्ञान है, जो संसारिक ज्ञान है और शारीरिक और शैतानी ज्ञान है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप प्रभु का वचन सुनकर अनसुना कर रहे हैं और आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर शैतानी गुण है, शैतानी ज्ञान है और आपको वो नरक में ले जाएगा। लेकिन यदि आपके अंदर जो ऊपर का ज्ञान होता है, वो हम पढ़ते कि जो ऊपर का ज्ञान आता है वह पहले क्या होता है, पवित्र होता है, और फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात कपट रहित होता है। मेरे अजीजों, जो ऊपर से जो परमेश्वर का ज्ञान आता है वह हमें पहले पवित्र करता है, फिर हमें एक दूसरे से मिलनसार करवाता है, हमारे अंदर कोमलता लाता है, हमारे अंदर मृदुभाव लाता है, हमारे अंदर दया लाता है, ताकि हम एक दूसरे से मिल मिलाप के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे और झूठ ना बोले, सत्य बोले, लेकिन परमेश्वर के वचन को बांटे और आज्ञाकारिता में चलकर दूसरों को भी चलाए। वे जीवन वो ज्ञान हमारा परमेश्वर का ऊपर इसके दिया हुआ ज्ञान है मेरे जीजो। यदि आप इस ज्ञान का, परमेश्वर का ज्ञान का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से अपने राज्य के वारिस बनाएगा और संसार में भी आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएगा। इसलिए आप और मुझे, यदि आपके जीवन, मेरे जीजो, इस वचन के अनुसार यदि आपके जीवन में कोई घमंड हो, बुराइयां हो, झूठ हो और सत्य के विरोध में घमंड कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे, किसी ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आपके अंदर संसारी और शैतानी ज्ञान है और ये आपको नरक में पहुंचा सकता है। इसलिए प्रभु कहता है कि जो ऊपर का ज्ञान है उसे पकड़े रहो, उसके अनुसार चलो। तो मेरे जीजो, आप और मुझे सत्य बोलना है, विरोध नहीं करना है और प्रेम करना है, एक दूसरे से मिल मिलाप रखे, अपने आप को पवित्रताई में रखे, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में वास करके हम स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। और
कपट रहित होता है, पक्षपात नहीं करता है कि ये बड़ा, वो बड़ा, मैं बड़ा, वो छोटा। आज क्या चल रहा है, वो कहता है कि मैं अच्छा विश्वासी हूँ, दूसरा कहता है मैं अच्छा विश्वासी हूँ, सेवक बोलता मैं अच्छा सेवक हूँ, कोई बोलता मैं अच्छा सेवक हूँ। क्या कर रहे एक दूसरे, क्या कर रहे, टांग खींच रहे। जो बढ़ रहा है उससे कोई शैतानी बोल रहा है, जो अद्भुत काम कर रहा है परमेश्वर की वो उसको बोलते शैतानी, जो नहीं कर रहा उसको बोलते ये शैतान का है। तो ये क्या कर रहे हैं लोग, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे, एक दूसरे को ऊपर दिखा रहे। क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। और ऐसे लोग क्या करते, कपट रहित है, कपट रहित नहीं, कपट करने वाले हैं। और ऐसे लोग क्या है, पक्षपात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को भी कहा गया था कि तू क्या करता है, तेरे अंदर शैतान है और तू बड़े बड़े काम करता है, लेकिन तेरे अंदर शैतानी काम है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, शैतान ही अपने राज्य खत्म नहीं करता है। तो मेरे अजीजों, यदि परमेश्वर का दास जो बड़े बड़े काम कर रहा, आज बड़े बड़े काम भविष्यवाणी कर रहा है किसी के भी बारे में, तो वो सत्य बोल रहा है और उसको परमेश्वर की ओर से ज्ञान मिला है, तभी उस काम को कर रहा है। शैतान अपने काम को, कार्य को नहीं बिगाड़ेगा, वो अपने कार्यों को नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य वो है, इसलिए वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो आत्मा को बचा रहा है। तो यदि आप और मुझे ये ज्ञान मिला परमेश्वर की ओर से ऊपर से, तो इसका आप किसी का पक्षपात न करें कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो नीचा है। परमेश्वर हरि के द्वारा छोटे बड़े काम, हरि के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है, चाहे छोटा दास हो चाहे बड़ा हो। यदि उसका प्रार्थना का लेवल होगा, वचनों का लेवल, आज्ञाकारिता का होगा जीवन, तो उसके जीवन परमेश्वर अपना ज्ञान को प्रकट करेगा, अपनी सेवा को भी प्रकट करेगा, तो अद्भुत रीति से काम भी करेगा वो। हालांकि इसलिए आप और मुझे जो ज्ञान मिला, हमें पक्षपात नहीं करना है। और लास्ट लिखा है 13वीं याकूब 3 का 18वीं आयत में लिखा कि मेल मिलाप करने वाले और धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होता है। क्या होता है, धार्मिकता का फल मेल मिलाप से होता है। यदि आप बड़े दास को देखकर आप घमंड कर रहे हैं कि वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, आप किसी और भी दास को देखकर आप बोल रहे कि ये ऐसा करता है वैसा, तो मेरे अजीज, तो हम न्याय करने वाले कौन हो गए भाई? आपको भी वही ज्ञान मिला है, ऊपर का ज्ञान, उस छोटे दास को भी मिला ऊपर क्या ज्ञान, बीच वालों को भी ऊपर क्या ज्ञान मिला, तो आप और मुझे पक्षपात करने वाले कौन होते हैं? मेरे अजीजों, चाहे दास बड़ा हो चाहे छोटा, आपको आदर करना ही जरूरी है, क्योंकि ऊपर का ज्ञान जो है वो घमंड नहीं करवाता, वो मिल मिलाप करवाता है, वो धार्मिकता का जीवन जीना सिखाता है। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक था कि ज्ञान कौन सा है, स्वर्गीय ज्ञान कौन सा है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, आप और मुझे समझना है, सीखना है, किसी का विरोध ना करें, जो भी बोल रहा बोलने दो, प्रभु न्याय करेगा। अगर वो सच बोल रहा है तो प्रभु न्याय करेगा, झूठ बोल रहा है तो प्रभु न्याय करेगा, उनका प्रतिफल उसको देगा। लेकिन हम बोलकर क्यों किसी के प्रति वो हो जाए, पक्षपात करने वाला हम कौन होते हैं? प्रभु नहीं किया कि मेरा दास सेवकाई कोई भी कर रहा, चाहे बड़ा दास, बीच वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, जो भी हो, प्रभु हर एक को चाहता है, हर एक को चाहता है कि वो सुधरे, और भी हो सके वो कुछ गलत शब्द उसके मुंह से निकल गया हो। दूध का दोहा तो कोई है नहीं, कभी भी निकल सकता गलत शब्द, लेकिन आप उस शब्द को दिल में ना लीजिए, लेकिन आप वचन पर ध्यान दीजिए, वचन को पढ़िए, तब जाके उसको बोलिए कि ये तेरा यहाँ पर गलती है। और आप यूट्यूब पे ऐसे वचन मत बनाए मेरे भाइयों। मुझे नहीं पता आज प्रभु क्या बातें बोल रहा है, लेकिन ऐसा बोल रहा प्रभु कि आप पक्षपात करते हुए यूट्यूब पे ऐसे वीडियो ना डालें कि ये ऐसा है, वो वैसा है। आप ये गलत कर रहे हैं मेरे जी, जो आप न्याय कर रहे हो। प्रभु को न्याय करने का काम कब दोगे? प्रभु यीशु ने कहा कि मैं न्याय, मेरा पिता न्याय करेगा, मैं करूँगा। प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया परमेश्वर ने। फिर आप और मुझे कौन होते हैं? यूट्यूब पे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। आपका क्या अधिकार को प्रभु ने दे दिया क्या? इस प्रकार का दिया क्या? ऊपर का ज्ञान घमंड नहीं करवाता है, मेल मिलाप करवाता है, सिखाता, समझाता है। लेकिन जो नीचे का ज्ञान है ना, जो संसार शैतानी ज्ञान, वही घमंड करवा रहा है कि वो ऐसा है, वो ये ऐसा है, ये वैसा है। मेरे जीजों, में गुस्सा से नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे प्रभु की आत्मा बोल रहा है कि आपको और मुझे ऐसा कभी नहीं बांटना कि ये वैसा है, ये छोटा, ये बड़ा है। सभी का आप आदर सम्मान कर, सभी को प्रभु ने इस्तेमाल किया, प्रभु ने उसको चुना है। हम कौन होते हैं उनके विरुद्ध में बोलने वाले? यदि हम बोल रहे, समझ लो आपके अंदर घमंड है, तो आपके अंदर शैतानी ज्ञान है और आप नरक की भागी बनेंगे मेरे भाई। ऐसा कभी ना करें, चाहे आप दास हो चाहे आप परमेश्वर का सेवक हो। इसलिए प्रभु कहता है कि ऊपर का ज्ञान जो आता है वो मिलनसार, पवित्र, कोमलता, मृतभाव, दया अच्छा फलों से लदा हुआ होता है। इसलिए आप और मुझे उस वचन के अनुसार चलना है, उसका ज्ञान को प्राप्त कर उसके राज्य की वारिस बनना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे ईश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हमारी से बातें किया मेरे पिता। सच प्रभु आपके बेटा बेटी से आज के वचन से आपने अच्छी से बातें किया प्रभु जी। इस वचन को सुनकर पिता इनको पिता सीखा, समझा, ताकि ये झूठ ना बोले, पक्षपात ना कर, लेकिन आप मिलन और धार्मिकता का जीवन जीने वाले बने, मिल मिलाप रखने वाले बने, प्रेम रखने वाले बने, आपका ज्ञान प्राप्त करते हुए दूसरों को भी पिता प्राप्त करवाने वाले बने प्रभु आपके वचन से पिता, और आपके राज्य की वारिस बनाए। कहीं आत्मा जीत का लाए, ऐसा होने दे मेरे पिता। सभी तरह आत्मशब्द मेरे ईश्वर, प्रार्थना सुन ब्लेस के धन्यवाद मेरे ईश्वर। आज ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों,
मी आशा करता इस वचन से आपसे प्रभु बातें किया हवा सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।